पिछले कुछ दिनों से देश भर के एयरपोर्ट्स पर हाहाकार मचा हुआ है। हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और न जाने कितनी देरी से उड़ान भर रही हैं। वहीं इस लंबी देरी में सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि उनके बैग्स तक फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ आम लोग बल्कि सेलिब्रिटीज तक को परेशान होना पड़ रहा है। एयरलाइंस की लगातार लापरवाही और ऑपरेशनल गड़बड़ियों के कारण हजारों यात्रियों को घर परिवार छोड़कर घंटों एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ रहा है। कई लोग तो घंटों तक एयरपोर्ट पर बिना कुछ खाए पिए ही फंसे हुए हैं। वही बात करें बच्चे, बुजुर्ग और मेडिकल इमरजेंसी वाले यात्री भी इस लंबी प्रतीक्षा का सामना कर रहे हैं। इंडिगो पर लोगों का गुस्सा बीतते समय के साथ में बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आपको बता दें कि यात्रियों की बढ़ती शिकायतों के बीच अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के खिलाफ एक बड़ा एक्शन ले लिया है। और एक्शन लेते हुए मंत्रालय ने अब इंडिगो को लास्ट वार्निंग जारी कर दी है। 7 दिसंबर की डेडलाइन देते हुए सख्त कार्रवाई की बात भी कर दी गई है, जो कि इंडिगो के लिए एक और मुसीबत साबित हो सकती है। बता दें कि स्टाफ और पायलट की कमी की वजह से इंडिगो सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और अब ऐसे में ये डेडलाइन पैसेंजर्स के लिए तो राहत लेकर आई है, लेकिन ये आदेश इंडिगो के लिए परेशानी बढ़ाने का काम करेगा। दरअसल मंत्रालय ने ये साफ निर्देश दे दिया है कि 7 दिसंबर 2025 के शाम 8 बजे तक इंडिगो को अपने सभी लंबित रिफंड्स हर हाल में क्लियर करने होंगे। ये आदेश फ्लाइट कैंसिलेशन और ऑपरेशनल संकट के कारण जब हजारों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी तो अंत में सरकार को सीधे तौर पर दखल देना ही पड़ा। बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने चेतावनी दी है कि अगर ये समय सीमा इंडिगो की ओर से नहीं मानी गई तो कड़ी जांच और दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके साथ ही एयरलाइंस को यह भी कहा गया है कि जिन यात्रियों की फ्लाइट्स रद्द या फिर किसी भी वजह से प्रभावित हुई है तो उसे रीशेड्यूलिंग चार्ज उनसे नहीं लिया जाएगा। साथ ही स्थिति को सामान्य करने और यात्रियों को तुरंत राहत देने के लिए मंत्रालय ने इंडिगो को 24/7 हेल्पलाइन शुरू करने का भी निर्देश दे दिया है। इतना ही नहीं, इंडिगो एयरलाइन को एक विशेष पैसेंजर सपोर्ट रिफंड सेल बनाने के लिए भी कह दिया गया है, जो कि प्रभावित यात्रियों से खुद ही संपर्क करके रिफंड, होटल ठहराव, भोजन और जो वैकल्पिक यात्रा व्यवस्थाएं हैं उसको सुनिश्चित करेगा। और मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम भी चालू रहेगा ताकि यात्रियों को बार बार फॉलोअप न करना पड़े। वहीं इंडिगो फ्लाइट रद्द होने के कारण हजारों यात्रियों का जो सामान है वो भी एयरपोर्ट पर ही फंसा रह गया था। इसको लेकर भी मंत्रालय ने सख्त कदम अपनाया है और उसके बाद इंडिगो को कह दिया है कि हर यात्री का जो बैगेज है वो 48 घंटे के भीतर उनके घर पर या फिर उनके चुने हुए पते पर पहुंचाना होगा। इसके लिए यात्रियों को फोन के जरिए संपर्क किया जाए और उसके बाद उनकी डिलीवरी को तय किया जाए। साथ ही एयरलाइन को बैगेज ट्रैकिंग और मुआवजा नियमों का भी पालन करने का निर्देश जो है दे दिया गया है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि ऑपरेशनल संकट में यात्रियों को किसी भी तरीके की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। खासतौर पे वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग यात्रियों, छात्रों और मेडिकल इमरजेंसी वाले यात्रियों के लिए एक विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और साफ कर दिया है कि यात्रियों के अधिकारों से किसी भी तरीके का समझौता स्वीकार नहीं है। ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से बता दें कि पिछले कुछ दिनों में करीब 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं या तो फिर वो घंटों की देरी से उड़ान भर रही है। इसी की वजह से जहां एक और एयरपोर्ट्स पर भीड़ लगी हुई है, वहीं यात्रियों का धैर्य अब टूटने लगा है। वहीं दूसरी ओर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो को अंतिम चेतावनी देकर यह संदेश दिया है कि अब किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यात्रियों को बिना असुविधा के रिफंड, बैगेज डिलीवरी और सेवाएं मिलनी ही चाहिए। समय पर कार्रवाई न करने पर एयरलाइन के खिलाफ कड़ी जांच और सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मंत्रालय की ओर से साफ साफ निर्देश दे दिया गया है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि इंडिगो इस अंतिम चेतावनी को गंभीरता से लेती है या फिर यात्रियों की परेशानियां ऐसे ही बढ़ती ही रहेंगी। तब तक इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।